नमस्कार। मैं आज आपके सामने मजिस्ट्रेट और सिविल जज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज, इस बारे में बतलाऊंगा। मजिस्ट्रेट कौन होता है, सिविल जज कौन होता है। देखिए दोस्तों, लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल जज की परीक्षा आयोजित होती है। उसके पश्चात सिविल जज के रूप में पोस्टिंग दी जाती है। सिविल जज क्लास 2 दीवानी मामलों में प्रकरणों की सुनवाई करते हैं तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के रूप में शुरू में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें पावर रिकमेंड किए जाते हैं। सिविल मामलों या व्यवहार मामलों या दीवानी मामलों के लिए उसे सिविल जज क्लास 2 के रूप में, उसके बाद उसको क्लास 1 के पावर रिकमेंड किए जाते हैं तथा बाद में ACJM और CJM अर्थात ये सब अधीनस्थ न्यायालय के रूप में नीचे के न्यायालय में सिविल प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। इन्हीं जजेस को आपराधिक प्रकरण या आपराधिक न्यायालय के रूप में फौजदारी प्रकरण भी कहते हैं, उनमें सुनवाई का अधिकार रहता है, जिसमें वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में निम्न न्यायालय में कार्य करते हैं। ये लोअर कोर्ट्स होती हैं। किसी भी सिविल मामले में अधिकार, अनुतोष या कंपनसेशन के रूप में सिविल मामला न्यायालय के समक्ष लगाया जाता है, जिसमें वह व्यवहार न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स, मानहानि आदि के, प्रॉपर्टी के पोजेशन या कंपनसेशन या CRPC के मेंटेनेंस तथा चेक बाउंस, कॉपीराइट आदि के, पेटेंट राइट आदि के वायोलेशन के मामले सिविल केसेस के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें सिविल जज क्लास 2 या क्लास 1 जिसे भी जुरिस्डिक्शन दिया गया है वह मामलों की सुनवाई करता है। तथा क्रिमिनल केसेस में, आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट को जब कोई अपराध घटित होता है तो उसे क्रिमिनल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के रूप में ट्रायल करने का अधिकार रहता है। मजिस्ट्रेट उसको दंड दे सकता है, दंडाधिकारी कहलाता है, और उसे जेल में भी भेज सकता है। ये सिविल जज और मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट्स में नीचे बैठते हैं तथा उसके ऊपर की कोर्ट जिनमें अपील आदि होती है सिविल या क्रिमिनल में, वो दोनों ही जज कहलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस के रूप में देखते हैं तथा सेशंस जज क्रिमिनल केसेस को दांडिक मामले के रूप में देखते हैं। इनके और ऊपर माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होता है। इसमें बैठने वाले न्यायाधीश को न्यायमूर्ति इसलिए कहा जाता है कि वे न्याय करने के लिए बैठते हैं और उनके मूर्तिवत उन्हें न्याय की कुर्सी पर मूर्ति स्वरूप देखा जाता है और न्याय की पूर्ति उससे होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर लोअर कोर्ट में सिविल मामले व्यवहार मामले के रूप में सिविल जज द्वारा सुने जाते हैं तथा दांडिक में या फौजदारी मामले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि सोशल कॉज के रूप में मैं आपको, सामान्य लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, बेसिक डिफरेंस यही है। लीगली और सोशली कोई भी ट्रबल होने पर, चाहे वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा ये प्रकरण सुनवाई किए जाते हैं। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ तथा उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में इन प्रकरणों की अपील या रिट आदि की सुनवाई होती है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आगे के वीडियो आपको मिलते हैं, इसके लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर